ये पांच तत्व ये प्रकृति का द्योतक है, घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपका और हमारा शरीर भी घटता बढ़ता रहता है। दिन में यदि एक दिन में 5 बार फोटो खींचो, मोबाइल सबके पास है, 5 बार फोटो खींचोगे तो पांचों फोटोएं अलग अलग आएंगी, एक जैसा नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रहता। प्रकृति का काम है परिवर्तन, और सत्य का परिवर्तन नहीं होता, चित्त का परिवर्तन नहीं होता, आनंद का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। राम जी त्रेता की लीला में 11,500 वर्ष तक अयोध्या में राज किए। उसके पश्चात फिर भगवत धाम की यात्रा की, पर 11,500 वर्ष इस भूतल में रहने के बाद भी राम जी के दाढ़ी और मूंछ नहीं आई। कहीं देखा दाढ़ी वाले राम जी? कभी बूढ़े नहीं हुए, हमेशा 16 वर्ष की अवस्था में विराजमान रहते थे। द्वापर की लीला में भगवान श्याम सुंदर कभी बूढ़े नहीं हुए, कभी कमर टेढ़ी नहीं हुई, कभी आंखों में मोतियाबिंद नहीं हुआ, कान से कभी सुनाई देना बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो सतचित आनंद से निर्मित है। अब देखिए इतना अंतर हमारे शरीर में भगवान के शरीर में है, तो हमारे शरीर से मन बुद्धि वाणी उस शरीर को कैसे टच कर सकती है? भगवान ने क्या किया, क्यों किया, भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, इस पर मनुष्य प्रश्न नहीं उठा सकता। संसारी को प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वेद कहता है, स्मृतियां कहती हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सहा। वो मन बुद्धि और वाणी से परे है, वो सिर्फ केवल भावना का विषय है। यदि बुद्धि के द्वारा परमात्मा को पाया जाता तो ब्रह्मा भी नंद बाबा बनकर के गोद में खिला लेता, पर ब्रह्मा आया भी प्रणाम करने के लिए तो देख के लीला चकरा गया, क्योंकि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है और ब्रह्मा बुद्धि का द्योतक है। अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि में श्रेष्ठ है ब्रह्मा, पर बुद्धि के द्वारा भी ब्रह्मा ने दर्शन नहीं कर पाया। ब्रज में आके बछड़े चुरा लिया, ग्वाल वाल चुरा लिया, अपराध और कर बैठा। अपराध तभी होता है जब हम वास्तविकता का दर्शन नहीं कर पाते। किसी के विषय में जब हम पूरी जानकारी नहीं होती तो हमसे अपराध होता है। तो बुद्धि का भी विषय नहीं है, तर्क का भी विषय नहीं है, सिर्फ यदि भगवान विषय किसी वस्तु का है तो भावना का है। बड़े बड़े वेद पढ़ने वाले पतित तो हो गए, बड़े बड़े वेद पढ़ने वाले पतित तो हो गए, पर जिसको एक मंत्र नहीं आता था, जिसे कोई विधि नहीं पता थी, वो गांव की गंवार, गाय भेड़ बकरी चराने वाली, सानी करने वाली, उपले थापने वाली वो गोपी कृष्ण का साक्षात्कार कर रही है। साथ में सारी दुनिया को ये संदेशा दे रही है, अड़ोसिन पड़ोसिन को बता रही है कि चलो सखी तहाँ चालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, ये एक पंथ दो काज। और वो गांव की गोपी वो ब्रह्म को कह रही है, अरे कन्हैया
तो को दही तब मिलेगो, माखन तब मिलेगो, ये छाछ तब मिलेगी जब तुझे नाचना पड़ेगा। ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। क्यों? वो अहीर की जो छोहरियां थी उनके पास में भावना था। और जिसके पास भावना है उसको भगवत प्राप्ति में देर नहीं लगती। बुद्धि वाले तो लगे रहते माला जपने में डटे हैं, पर भावना वाला भगवान का साक्षात्कार कर रहा है। भगवान भाव का विषय है। तो भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है। करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पालन के हेतु हैं। सारे संसार का जो सृजन होता है, अब आप कहते ब्रह्मा जी कर रहे हैं, पर ब्रह्मा जी का सृजन करने वाले सारी सृष्टि का जो पालन करते हैं, सारी सृष्टि का बाद में जो संहार करते हैं, इन तीनों को जो पावर देता है वो हेतु है। जैसे घड़ी, घड़ी तो होगी घर में, घड़ी बड़ी वाली दीवार वाली घड़ी, घड़ी में क्या दिखाई देता है? सुई घूमती है। लोग कहते हैं घड़ी चल रही है, सुई चलती है, वे बोलते घड़ी चल रही है। चलो वो सुई को कौन घुमा रहा है? उस घड़ी के पीछे मशीन लगी है। पर क्या उस मशीन में अकेले ताकत है कि सुई को घुमा दे? उस मशीन को भी पावर की जरूरत है। उस मशीन के पीछे इतना सा पतला सा 8 रुपया 10 रुपया का पेंसिल का सेल जब वो लगता है तब वो मशीन चलती है। फिर वो समय बताती है, पर वो पेंशन का सेल घड़ी की कीमत से सस्ता है, इसलिए किसी के दिमाग में वो सेल नहीं नजर आता। ऐसे ही इस सृष्टि के क्रम में परमात्मा हेतु है, पर वो हेतु किसी को नजर नहीं आ रहा। पर देखो कितना बड़ा प्रभाव है, बिना नजर आए समय से सूर्य उदय होता है। 1 सेकंड इधर उधर नहीं हो सकता। जो पंचांग में टाइम सूर्योदय का है दक्षिणायन उत्तरायण के अनुसार, घड़ी देख लो, बेशक बादल होंगे पर सूर्य का आभास हो जाएगा। समय से रात, समय से दिन, सारा कुछ अनुशासन में चल रहा है। और एक आप लोग हैं जो घर में 2 बच्चों को अनुशासन नहीं कर सकते। आप सामने खिला रहे हो, पिला रहे हो, उनको कपड़े पहना रहे हो, सारे साधन उपलब्ध करा रहे हो, उसके बाद भी उन बच्चों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। घर का बुजुर्ग मना करता है, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना, तो बच्चा कहता चल बैठ, कहीं नहीं जाना। जाऊंगा। सामने रह करके 2 लोगों पर आप अनुशासन नहीं कर सकते। और ब्रह्म को देखो, सारी दुनिया रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है जिसके, और हर एक ब्रह्मांड में जिसका अनुशासन चलता है एक साथ। इतना बड़ा पावर है। जो शिव ही शिवता, हरि हरिता, विधि ही विधिता जो दई, सुई जान की पति मधुर मूरत, मोदमय मंगलमयी। चलो स्वरूप भी बड़ा सुंदर है, सारी दुनिया दीवानी है। अब देखो स्वरूप का ही तो खेल है। ठाकुर जी छोटे से हैं और बड़े नटखट, बड़े प्यारे लगते हैं। अब बेचारे डलिया में अंदर बैठे थे, हमने कहा तुम बाहर आओ भाई।
ये जिनके ठाकुर जी है ना, ये डलिया में नीचे कुछ कपड़ा रख लो, थोड़ा ऊपर रखो ठाकुर जी को, दर्शन हो, उनको सांस लेनी हो, हवा लगे, अंदर ढक के मत रखो। ये ठाकुर जी हैं तो गर्मी भी लगती होगी, उनको भी देखने का मन करता होगा। तो स्वरूप भी बड़ा सुंदर है, सामर्थ्य भी बड़ा है, पर स्वभाव कैसा है? क्योंकि रिजल्ट तो स्वभाव से बनता है। अब आप किसी साधु ब्राह्मण को बुलाओ या मेहमान को ही, और बढ़िया से गरम गरम खूब बढ़िया पकवान बना बना के खूब खिलाओ, और खिला पिला करके जब वो आराम से बैठ जाए और वार्तालाप होने लगे, बात बात में वो पूछें और सब ठीक है और सब ठीक है, तो आपके मुख से निकल पड़े कि महाराज और तो सब ठीक है पर खाते ज्यादा हो। समझ में आ गया ना? और तो सब ठीक है पर खाते ज्यादा हो। तो किया कराया सब पानी में गया, स्वभाव के कारण। स्वभाव से ही व्यक्ति को यश और अपयश प्राप्त होता है। प्राय करके संसार में लोगों का कहना यही रहता है कि मुझे जस नहीं मिलता। ये माताएं बहनें ज्यादा परेशान रहती हैं जस लेने में। क्या करें, हम घर में देवरानी की, जेठानी की, सास की, सबकी करती हैं, पर जस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जस का कारण है वाणी। कहीं न कहीं आपके स्वभाव में ऐसा दोष है कि आप करने के बाद बोल देते हो, और जब करने के बाद बोलोगे तो सब साफ हो जाएगा। करने के बाद फल की इच्छा मत रखो, संसार में आपको यश मिलेगा। और फल की इच्छा से तुम किसी को पानी पिलाओ कि आज मैं इसको एक गिलास पानी पिलाऊंगी तो कल मुझे पिलाएगा, उसमें परेशानी होगी, कल वो तुमको पिलाने वाला नहीं है। और जब कल वो तुमको पानी नहीं पिलाएगा तब तुम्हारी परेशानी का कारण